फीमेल्स में कई बार देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है? और वो अपने आप को कैसे इमोशनली मजबूत करें? मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी खुशी, कभी गम, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, इतने मेल में नहीं होते। तो वो कैसे अपने आप को इमोशनली एम्पावर करें? किसी ने कुछ कह दिया तो वही बुरा लग गया, राइट? और बहुत जल्दी-जल्दी आप होता है ना अ, सोच में पड़ जाना, तो ऐसा क्या रीज़न होता है खासकर फीमेल्स के साथ में? मुझे मेल्स का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, फीमेल्स में ज़्यादातर देखा हुआ है और खासकर मैरिड लाइफ में तो और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कैसे वो बैलेंस करें अपने आप को? देखिए अनूप सर, यहाँ पे ना उससे पहले जहाँ पे बात हम एक समय यानी वुमेन्स को आज चैलेंज हो रहा है, लेकिन इसको अगर मैं कहूँ कि थोड़ा हम रूट पे जाएं, वहाँ से ठीक करने की ज़रूरत है। तो एक हमारे पूर्वज कहते हैं, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। ठीक है। तो आज की डेट में हर फीमेल जो मदर है, पहले उसे ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आज की डेट से हम अपने बच्चे को, यानी जो हमारे पास गर्ल्स चाइल्ड है चाहे हमारे पास बॉयज़ चाइल्ड है, उसको मेल बनने पे मजबूर नहीं करेंगे और फीमेल चाइल्ड को फीमेल बनने पे मजबूर नहीं करेंगे। पहले ये संकल्प लेने की ज़रूरत है। हम यहीं पर ही उसका रूट खराब कर दे रहे हैं। ठीक है। क्यों खराब कर रहे हैं? ये जो इमोशनल बैगेज आज आ रहा है, इसका रूट वहीं बन रहा है। कैसे? ठीक है। एक लड़की है, जब वो मान लीजिए किसी के पास गर्ल्स चाइल्ड है, मेरे पास एक गर्ल्स चाइल्ड है, ठीक है, हुँ, वो जब भी आपके पास आ रही है, थोड़ा तेज बोल रही है, ठीक है, या स्टैंड ले रही है, या वो कहीं गई है तो वो कुछ जवाब दे रही है, तो हम उससे ये नहीं कहते कि ये देना गलत है, हम उससे कहते हैं तुम लड़की है, धीमे बोलो। आज भी होता हुँ, है। आज भी लोग कहते हैं लड़की हो, धीमे बोलो। धीमा बोलना इसलिए ठीक है कि इरिटेटिंग लग रहा है, पर इसलिए कि आप गर्ल्स हो इसलिए धीमे बोलो, नॉट गुड। राइट। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप स्त्री तत्व को जो है आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हो, मतलब कि उसकी दबा रहे हो। और माफ़ कीजिएगा, मैस्कुलाइन जो एनर्जी है उसको आप दबा रहे हो, यानी कि आप उठने नहीं दे रहे हो। हुँ, ठीक है। और जो फेमिनाइन एनर्जी उसको आप प्रोवोक कर रहे हो। ठीक। तो यहाँ से इनबिल्टिंग शुरू हो जाती है कि इमोशंस को बैगेज करना शुरू कर देती है एक लड़की जिसकी ब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। अब आते हैं जब शादी होती है। ठीक है। जब से आपने कहा कि एक मैरिड लाइफ में एक वुमेन को उस इमोशंस जो उसने बैगेज किया उसको कैसे निकालें। जब वो एक मैरिड सिचुएशन में आती है, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा जो एक हर्ट आता है वो ये आता है कि उसे मास्कुलाइन की तरह जीना सीखने देने के लिए बोला जाने लगता है। कैसे? उसको बोलते हैं कि अब मैन की तरह जियो, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? ठीक। जब वो बच्ची होती है तो उसको आप कोई जिम्मेदारी देते नहीं हो। हुँ, ठीक। और जैसे ही वो मैरिज करके जाती है, आप उसको बोलते हो कि आप जिम्मेदारी उठाओ। क्या बात है! ठीक है। सही बात है। यही बोलते हैं ना, हाँ, जिम्मेदारी उठाओ। जबकि जो हमारा मास्कुलाइन एनर्जी है वो जिम्मेदारी उठाने की एनर्जी को फ्रिक्वेंट करता है। हुँ, ठीक है। तो जब उस फ्रीक्वेंसी को आपने बचपन से दबाया है, आफ्टर मैरिज आप उसको एकदम से प्रोवोक करोगे तो वो आपको गलत तरीके से फाइट करेगी, रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करेगी। तो अंदर क्या होगा, फाइट होगी एनर्जीज की। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी डिस्टर्ब होगी। ओके, ठीक है। तो फिर वो मैस अब क्या, बचपन से फीमेल एनर्जी है, किसी के अस्तित्व पे सवाल आया, किसी की एनर्जी पे सवाल आया, तो वो क्या करेगी, फाइट ही तो करेगी। जैसे अभी तक वजूद मेरा था, एकदम से कोई और आ गया तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है ना, कि दिक्कत हो रही है। तो फीमेल एनर्जी को दिक्कत होने लगती है, तो वो क्या करती है, वो अपना अपना प्रोसेस बढ़ा देती है। तो जब भी कोई फीमेल यानी एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, वो सॉफ्ट एनर्जी है, वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ओके। ठीक है। वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उस इमोशंस को डाउन, उसको डाउन करने लगती है। जो मैस्कुलाइन पार्ट है उसे डाउन कर लेती है। आपका जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये फेमिनाइन होता है, जो राइट पार्ट है ये मैस्कुलाइन है। इन दोनों का जो बैलेंस है वो अगर सही तरीके से नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में ना तो वैचारिक रूप से ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, ना इमोशनली आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, ना आप सोल वाइज अच्छे से काम कर पाएंगे। अर्धनारीश्वर जो बोला जाता है, तो वही अर्धनारीश्वर जो कॉन्सेप्ट है। बोला जाता है, सर लिखा गया है हमारे यहाँ उसमें कि अच्छा, जो हमारा शिव सूर्योदय जो लिखा गया है उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि हम लोग बोलते हैं ना, नारीते तत् यत नारीते तत्र देवता रमणते। ठीक है। हुँ, नारी का मतलब स्त्री के शरीर से तो बिल्कुल नहीं कहा गया है।
ओके। ठीक है, ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन गलत है कि हमने यहाँ पे नारी को एक शरीर रूपी बांध दिया है। करेक्ट। ठीक है, अगर एक पुरुष है तो उसके अंदर भी एक स्त्री है। राइट, वेरी ठीक ट्रू। है, उसको हमने बचपन से मारा है। ठीक, ओके। हमने एक पुरुष के अंदर की स्त्री को बचपन से मार दिया है। तुम रो नहीं सकते। एक बच्चा अगर जाने लगता है कुछ करने, कुछ ऐसा काम जो एक स्त्री को करना है, वो क्या करते हैं, रोक देते हैं उसको, वो नहीं करना है। अरे तुम चलो, अभी मम्मी बना के दे देगी, अभी दीदी बना के दे देगी, रोक देंगे, या ये काम तुम मत करो, मैं कर लूंगी। ठीक है, तो उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है वाइट है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ये ब्लैक है। ओके। ठीक, आप एक मैन की मैस्कुलिन एनर्जी को प्रोवोक कर रहे हैं, नहीं, ब्लैक एनर्जी को आप प्रोवोक कर रहे हो। जब ब्लैक एनर्जी को प्रोवोक कर रहे हो तो आप एक शुद्ध स्वरूप वाले समाज को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कह रहे हो कि नारी जहां वहां पूजी जाएगी, वहां पूजा ईश्वर रमता है, तो चाहे वो पुरुष का शरीर हो चाहे वो स्त्री का शरीर हो, दोनों ही शरीर में दोनों की ही महत्ता है। आपको स्त्री को पूजना है तो पहले अपने शरीर के अंदर पूजो। अगर एक पुरुष एक स्त्री को, यानी कि अपने फेमिनाइन साइड को भी बैलेंस करना सीख जाए, तो आप बताइए, जो आज की डेट में एक वुमेन्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी। ठीक है, कलकत्ता में होने वाला वो अटेम्प्ट, आज कितनी ही माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल कराने के लिए हॉस्टल भेजने से पहले डरने लगे हैं। ठीक है, दिल्ली में होने वाली कोई घटना, आज पेरेंट्स, बच्चा अगर 9 बजे से बाहर या 10 बजे से बाहर लड़की है तो डरने लगे हैं। ये डर उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कैसे किया जाए और बैलेंस कैसे किया जाए। अंडरस्टैंडिंग के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, बट हाउ टू बैलेंस दिस एनर्जी। देखिए, बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सर कि आपके पास कुछ हो या ना हो, श्वास है जो ऑटोमेटिकली चल रही है। ठीक है, आपको कोई थेरेपी नहीं आती, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, श्वासें चल रही हैं ना। लेकिन श्वास तो आप कम से कम पूरा लीजिए। ठीक है, 90% आज आपके व्यूवर या मेरे व्यूवर जो भी इसे देख रहे हैं, वो अगर चेक करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, और प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जब आप चेस्ट पे हाथ रख रहे हैं या पेट पे हाथ रख रहे हैं और आपकी सांस लेते समय आपका हाथ ऊपर आ रहा है, रिवर्स ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ज़्यादातर लोग। तो आप क्या कर रहे हो, आधी सांसें ले रहे हो। आधी सांस। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अग्नि तत्व प्रज्वलित नहीं हो रहा है। ओके। ठीक है भाई, आपकी पूरी बॉडी में पंच तत्व है। ठीक, आपका अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इसमें सबसे ज्यादा रोल जिसका माना गया है वो अग्नि है, क्योंकि वो प्राणा है। ठीक, अगर प्राण ऊर्जा में जो अग्नि तत्व है, मान लीजिए कि कहीं एक छोटा सा दिया जल रहा है, ठीक, और कहीं पर एक लकड़ी जल रही है, उस लकड़ी पर अगर हम थोड़ी सी हवा कर दें, यही होता है ना बचपन में, जो अगर कभी गांव में या कभी अभी जाड़ा होके गया या आपने कभी लकड़ियां जलाई हैं और उस पर हवा करें तो क्या होता है, अग्नि और तेज जलती है। ठीक है, आपको वायु और अग्नि का जो प्रोसेस बनाएगा वो बनाया ही इसलिए गया कि जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो अग्नि तक आपकी सांसें जाएंगी और वो प्रज्वलित होकर आपके सातों चक्रों से होकर क्राउन तक आएगी। ठीक है, अगर क्राउन तक आती है तो अग्नि क्या काम करती है, हवन क्यों करते हैं, हम अपने और अपने घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन करते हैं। ठीक, तो सेम हवन आपके शरीर के अंदर भी प्रोसेसिंग की गई है, लेकिन आप उस हवन को कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए बाहर के हवन की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए बाहर की ओर। ठीक है, तो जब आपको ऊपर ये अग्नि आती है तो आपके चक्रास में जो रूटीन में आप इमोशंस इकट्ठा कर रहे हो या नेगेटिविटी इकट्ठा कर रहे हो वो बर्न हो जाती है, तो आप बर्निंग प्रोसेस को रोक रहे हो। सो पॉइंट ये आपका कहने का मतलब कि डीप ब्रीथ करें, लंबी गहरी सांस लें और नेवल तक जाए, नाभि तक जाए। वो करने से हमारे अंदर अग्नि तत्व प्रज्वलित होगा, या हमारे कह लीजिए चक्रास बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से इमोशनल बैलेंसिंग यहाँ से आती है। सबसे बेस्ट तरीका, आप नॉर्मली अगर अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जैसे कि कोई भी वुमेन है आज की डेट में, उसके पास कुछ चैलेंज ऐसे हैं कि उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, ये चैलेंज सिर्फ वुमेन्स के पास नहीं है, एग्जैक्टली ये मेंस के पास भी है।
ठीक। पर दोनों के बिहेव में बड़ा अंतर है। एक बुक है मास इज मैन एंड वीनस इज वुमेन, बड़ी अच्छी बुक है सर। जब एक स्त्री और पुरुष के व्यवहार में अंतर है तो दोनों से एक्सपेक्टेशन, एक दूसरे से सेम एक्सपेक्टेशन दोनों करेंगे तो वो गड़बड़ होएगी होएगी। ठीक है। वीनस क्या करता है, सॉफ्ट एनर्जी है, वो एक्सप्रेस कर, किसी वुमेन्स के पास दिमाग की बिल्कुल कमी नहीं है, उनको आपसे बेहतर सलाह अपने आप को देनी आती है, वो किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, पर उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने, उसको सुनने और उसमें हामी भरने वाला कोई होना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है। इसको ऐसे मान लीजिए कि उसको एक तरीके से नर्चर करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहती है। और मास कैसा है, मास एक ज्वलंत एनर्जी है। ठीक है। उसको सुनना नहीं पसंद है, उसको ये है कि आप कमांड दो मैं काम करूँगा। वो एनर्जी है, मतलब वो फास्ट एनर्जी है, उसको कमांड चाहिए, वो कमांड काम करेगा। अब दो विपरीत एनर्जी को एक साथ रखकर एक अलग लेवल की एक्सपेक्टेशन की जा रही है तो वो फिर एक अलग तरीके, ये दोनों को समझने की ज़रूरत है, वुमेन को भी और मेन को भी, कि कहीं ना कहीं हमें वो मेंस के अकॉर्डिंग और कहीं वुमेन को ये समझने की ज़रूरत है कि हम मेंस के अकॉर्डिंग, या मेंस को समझने की ज़रूरत है कि हमें वुमेन्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीज़ों में एक सिंपल चीज़ों को करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर एक वुमेन को बताने की ज़रूरत है और वो नहीं सुन रहा है तो भाई आपके पास बताने के लिए सिर्फ वो एक सिंगल माध्यम नहीं है, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं। एक कैथारसिस इसमें से एक है। आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, दिन भर की जितने भी विचार हैं आप लिख डालिए और जला दीजिए, उसे खत्म हो गए।